पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का कार्य तेजी से हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि सरकार के संरक्षण में है। कुछ दिन पहले एक एसपी ने पत्र लिखा था और एसपी के पत्र लिखने के बाद खलबली मचे थे। अभी मुंगेली में साहू समाज का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा समाज को धर्मांतरण से बचने के लिए उनके द्वारा सलाह दिया गया। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित किया कि एक सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते समाज को धर्मांतरण से कैसे बचाया जा सके, उसको लेकर के उन्होंने समाज को समझाइश दी है। और जिस प्रकार से अब उस बयान से वो दाएं बाएं कर रहे हैं, मुझे लगता है दाएं बाएं उसको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार किसी के भी हो धर्मांतरण हो रहे हैं तो स्वीकार करना चाहिए। आपने अच्छा सलाह दिया है और इसलिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ करके इस कार्य को आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये हम सब का दायित्व है कि धर्मांतरण के विषय में हम सब अपनी बात रखें, समाज को समझाइश दें। न केवल साहू समाज बल्कि सारे समाज में जब भी हम कार्यक्रम में जाए तो इस बात को रखें। आज गंभीर चिंता है इस बात को लेकर के कि जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रही है और इसीलिए जो धर्मांतरित करने वाले हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। थाने में बैठा करके उनको चाय पिलाया जाता है, लेकिन जो शिकायत करने वाले जाते हैं उनको भगाया जाता है। प्रूफ देने की बात हुई थी, अनेक घटनाएं रायपुर की आई है, बाकी प्रदेश की आई है, लेकिन ये सरकार की इतनी साहस और हिम्मत नहीं है कि उसमें कार्रवाई कर सके। यदि हम समय रहते ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार नहीं करेगी, तो लोग आज समाज में सुरक्षित नहीं है। ये केवल एक समाज की बात नहीं है, बल्कि सर्व समाज की बात मैं करता हूं कि सभी को आगोश में लेने के लिए ऐसे लोग तैयार बैठे हुए हैं जो लोभ है, प्रलोभन है, धन है और प्रताड़न, इन चारों प्रकार के हथकंडे अपना करके इनको जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं और बरगला करके इसको धर्मांतरित कर रहे हैं, उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये सफलता की ओर बढ़ रही है और आने वाले समय में ये लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो सोच है लोग इसको स्वीकार किए हैं और उसी रास्ते पे कांग्रेस जा रही है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में बहुत सारी बातें निकल कर के आई है और उसमें एक महत्वपूर्ण आया है कि युवाओं के हाथ में बागडोर सौंपी जाए, या इस मामले को लेकर के कि 23G कि उनको किस प्रकार से पद से पदच्युत किया जा सके। एक तो ये बातें सामने आ सकती है और दूसरी जो बातें हैं कि युवाओं के ऊपर जो जोर दिया गया है, उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से युवाओं को बागडोर सौंपा गया है और आज कांग्रेस जो खिसकती जा रही है, जो सिमटती जा रही है, इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि गाड़ी वहीं अटक जाती है जब गांधी परिवार का नाम आता है और गांधी परिवार के नाम आने के बाद ये सारे इनको जो नियम बनाए गए हैं, जो सारे बनाए जाते हैं, वो किनारे रख दिए जाते हैं और इसके कारण में उसका पालन होना जो संभव नहीं होता। निश्चित रूप से ये जिस प्रकार से उभर करके बहुत सारे आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल है उसका भी जिक्र हुआ है। बूथ कमेटी जो बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, उसके भी चिंतन किया गया है और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप को लेकर के उसका नकल करने की बात की गई है। मैं समझता हूं कि नकल करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, नकल होनी चाहिए, लेकिन जो नकल करने वाले हैं उसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे उसके लिए अकल की भी आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में राजनीति चल रही है, मैं ये समझता हूं कि कितना ही चिंतन शिविर कर। प्रदेश की राजधानी रायपुर अपराधियों के शरण स्थली बनी। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा की गई। गृह मंत्री जी मौन साधे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के समीक्षा का भी न पुलिस के ऊपर कोई असर है, न अपराधियों के ऊपर कोई असर है। कल रात की जो घटना है बेहद दर्दनाक, 50 लाख रुपए की लूट और उसके बाद में हत्या, अपराधियों का न पकड़े जाना न गिरफ्तार होना, ये इस बात की ओर इंगित कर रही है कि जिस प्रकार से
हत्या हुई है, लूट हुई है, कहीं ना कहीं उसके पीछे में कोई सरगना या कोई लंबे हाथ वाले जो चारों तरफ निगाह रखे हुए हैं कि शहर में घटना को कैसे घटित किया जा सके और पुलिस से आंख मिचौली करके कैसे बच सके। लगातार जिस प्रकार से घटना घट रही है, लेकिन सरकार के बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं उसके दावे की पोल खुल रही है। आज राजधानी यदि रायपुर सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में सुरक्षित स्थान कौन सा होगा, ये चिंतनीय विषय है और इसको लेकर के जनमानस में आक्रोश बढ़ती जा रही है कि लोग सुरक्षित नहीं हैं। एक तरफ चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही है, दूसरी तरफ जिस प्रकार से अगवा करने का, फिरौती मांगने का, चोरी करने का, डकैती करने का और लूट अपहरण की जो घटनाएं हैं, अपने आप में लाइन एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में क्या है ये बयां कर रही है। मैं समझता हूं कि ये सरकार पूर्ण रूप से असफल सरकार है और इस सरकार के भरोसे कोई रहेंगे तो कोई सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अपने सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, इस सरकार के भरोसे आप सुरक्षित नहीं हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28